सर का 43. एक सेकेंड 43.34। तेरा कॉस थीटा क्या है, कॉस अल्फा क्या है? ये अल्फा यही आ रहा है 38.94। 38.94। अरे मेरे फिर एक वही मिनट सर, आपके अच्छा। सर वो शायद सर मैंने कॉस इनवर्स 0.777 किया तो मेरे 43.34 आ रहा है, तो शायद वो रेडियन वाली मिस्टेक है। सर जाएगा हेमंत, ये 1.2 इसका डायमीटर है या रेडियस है? क्या ये डायमीटर है? 1.2 डायमीटर है, मैंने कहा था। डायमीटर है। अरे यार, मैं 0.60 तो भी सबको डायमीटर है, रेडियस तभी वो लेके हाँ चल रहा हूँ। इसलिए इधर दिक्कत है। हाँ यार, लिखा हुआ नहीं ना यार क्वेश्चन में कहीं हाँ, क्लियर। वो नहीं कोस इनवर्स यही आ रहा है, देखो हाँ सर, सही आ गया। दिख रहा है। सर कॉस अल्फा हाँ 0.77 सर। तो आ गया था। मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन लिखी है। आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। चलो अब इसके ऊपर लामीस से जो स्फीयर सी है उसके ऊपर लामीस थ्योरम लगाओ। स्फीयर सी का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से होगा। 200 न्यूटन in downward direction and the reaction R2 provided by cylinder B and reaction R1 provided by cylinder A. हाँ सर वेट What will be the 2000। value of R1 and R2? 2000। R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, पर कितने होंगे हेमंत? हाँ मैं सर ये पूछ रहा था, R1 और R2 सेम ले सकते हैं ना सर हम, क्योंकि सिस्टम सेम ही में तो रहेंगे, सेम होंगे है। भी सेम ही। सेम ही रहेंगे सर, वो लामी से हाँ पता चलता है। सर, होंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये हाँ हाँ हाँ। प्रूव तो नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ वही पूछना था सर। क्योंकि सेम कैसे आएंगे, क्योंकि देखो इसमें जब लामीस थ्योरम लगाओगे सिस्टम तो ये इस सेम तरीके है। की इक्वेशन बन रही है, तो R1 निकालो चाहे R2 निकालो, दोनों सेम ही आएंगी वैल्यू। हाँ सर। तो 3181.98 आ रहा है क्या सर? R की वैल्यू 3181.98। क्या आ रही है?
3181.98. ये आ रहा है। अच्छा 2R की वैल्यू आ रही है। हाँ सर, हाँ सर। सर ये नवीन सवाल का सर ये 1589.4 आ रहा शायद से। 1000 नहीं, हाँ ये सही है। ये सही है। कौन सा? 1590। यस सर, हाँ Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यस सर। अब तुम ए का भी जो ए था उसमें प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें ए का वो भी कंसीडर कर सकते हो, इक्विलिब्रियम। तो उसमें तुम्हारे पास में वैल्यू आ जाएगी R3 की। यस सर। R3 और RA की। ठीक है, इसमें किया नहीं क्वेश्चन के अंदर मैंने। ठीक है, इसके अंदर छूट गया ये। 37.34। इसमें ए या बी किसी का भी इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, एक तो आर ये यहाँ पे कांटेक्ट पे आ जाएगी रिएक्शन, और एक यहाँ पर आ जाएगी रिएक्शन। तो दोनों के लिए सेम होगी वो। 1 2 ठीक है, तो किसी का भी इक्विलिब्रियम हाँ, कंसीडर सर। करके निकाल सकते हो। वो भी पूछा था सर, सेम रख सकते हैं ना एक का निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ये हाँ बाकी क्वेश्चन। ओके सर। सर, आप असाइनमेंट में दे दो ना सर, हम कर लेंगे। जिसको नहीं आएगा वो क्लास अटेंड कर लेगा। सर असाइनमेंट में दे दो ना, फिर वो उसमें डाउट तो कर लेंगे बस। अब ये क्या, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, तुम देख लेना इसको, है ना। यस सर। ये और पीपी कर दो तुम, प्रेजेंट के लिए पीपी टाइप कर दो। असाइनमेंट के लिए अलग से दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। ओके सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। डिटरमाइन द Yes, sir. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the resultant of the following set of forces acting on a body: 200 Newton inclined 30 degree with east toward north, 250 Newton toward the north, 300 Newton toward northwest, and 350 Newton inclined at 40 degree with west toward south. तो ये चार फोर्सेज है, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर लग रहे हैं। तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम? इक्विलिब्रियंट क्या होगा? तो इक्विलिब्रियंट कब निकालते हैं कृष्णा? क्या जाने लगे? क्लास छोड़ने की तैयारी कर दी क्या? नो सर। हाँ, ये सुमित सोनी। नहीं सर। यस सर। व्हाट इज इक्विलिब्रियंट? इसमें इक्विलिब्रियंट पूछा है हमें। यस सर। तो इक्विलिब्रियंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इस फोर्स सिस्टम का। हाँ सर, उसका अपोजिट होता है। और रिजल्टेंट क्या, इक्विलिब्रियंट क्या होगा? इक्विलिब्रियंट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट resultant in magnitude का opposite. and opposite in the direction of resultant.
तो अब इसका फोर्स सिस्टम तुम ड्रा करोगे पहले। ये इस तरीके का इसका फोर्स सिस्टम है, देखो 200 न्यूटन इंक्लाइंड 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ईस्ट के साथ में इंक्लाइंड है। दूसरा 250 न्यूटन टुवार्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर लग रहा है 250 न्यूटन, एंड 300 न्यूटन टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट। टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री, दोनों के बीच में हो गया ये। तो 300 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है नॉर्थ और वेस्ट के तरफ। फोर्थ फोर्स कौन सा है? 350 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री विद वेस्ट, 40 डिग्री। वेस्ट के साथ में 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फोर्स सिस्टम ड्रॉ हो गया। अब इसका तुम्हें क्या करना है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड जो हमने यूज किया था उसका यूज करके रिजल्टेंट निकालना है। तो वो क्या था, आर क्या था अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड? आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो अब ये जितने भी फोर्सेज हैं, ये 200 न्यूटन है, 250 न्यूटन है, 300 न्यूटन है और 350 न्यूटन है, इनके सबके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलग अलग समेशन निकालना है। तो सबके हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 200 का? 200 cos 30, 200 cos 30। 30 250 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? 250 cos 90, 90 हाँ 0 हो गया। 300 का अब ये नेगेटिव है, उल्टी डायरेक्शन में है, तो 300 साइन cos 45 नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब से 350 का 350 cos 40 ये भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव है। ठीक है। तो ये सिग्मा एफ एक्स हो गया, क्या हो गया ये सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स। ऐसे ही सिग्मा एफ वाई क्या होगा? Sigma F का 200 साइन sin 40 sin 30 sin और 250 sin 90, Sin 250 आ 90 जाएगा, 250 हो जाएगा ये, प्लस 300 sin 45। माइनस अब ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव चला जाएगा। 350 ये Sin- कितना है? sin 40 साइन Sin 40 90 minus 40 sin 40 हो जाएगा ना होगा। भाई, इसका sin 40 हो जाएगा। यदि ये यस cos 40 है तो ये sin 40 हो जाएगा। ये वाला लोगे तो फिर ये cos लेना पड़ेगा तुम्हें। यस सर 350 cos 50, ठीक है। तो अब देखो, रिजोल्विंग ऑल द Okay, sir. फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब देखो, अब इसमें इसने क्या किया, 250 cos 90 तक आ गए प्लस 300 cos 135 लिया इसने पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन में यूं मेजर करते हुए यहाँ तक cos 135 है। यदि तुम चाहो तो इसको नेगेटिव लिख के माइनस लिख के 300 cos 45 लिख सकते हो, 45 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको 300 cos 135 जो लिखा हुआ है इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस 300 cos 45 भी लिखा जा सकता है। 45 अब Yes, sir. जैसे 350 कितना लिखा, 350 cos 220, इसके लिए माइनस करके cos 40 यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 220 डिग्री है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 220 डिग्री है। 220 तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस 350 cos 40। तो आंसर सेम आएगा, चेक कर लेना। यस सर ये देखो, तो ये आया आंसर माइनस 307 न्यूटन अलोंग ओ एक्स डैश। इसको समझ लो एक बार, ठीक है। फिर तुम करके देखना, माइनस 300 न्यूटन अलोंग ओ एक्स डैश, एक्स डायरेक्शन के अंदर आ गया फोर्स से। तो मतलब माइनस 307 का मतलब क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में रहेगा, इसका इस फोर्स की डायरेक्शन ये वाली रहेगी। नाउ रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में देखो 200 sin 30 प्लस 250 sin 90 प्लस 300 sin 135 की साथ तुम क्या लिख सकते हो, 300 sin 45 भी लिख सकते हो, 45 ठीक है। और ये जो नीचे वाला है sin 40 इसमें क्या कर सकते हो, साइन 40 नेगेटिव कर माइनस सकते हो, माइनस साइन यस सर 40 कर सकते हो। 350 sin Minus 40 sin पर 40 नेगेटिव में रहेगा। ये सब पॉजिटिव रहेंगे Yes, sir. तीनों, ये नेगेटिव में रहेगा।
तो ये निकल के आएगा तुम्हारे पास 337.4। 237 आएगा। ये y डायरेक्शन में आ गया। तो y डायरेक्शन में किधर है? पॉजिटिव साइड में है और सिग्मा एफएक्स नेगेटिव साइड में है। तो इसको डायग्राम में शो कर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? r इक्वल्स टू सिग्मा एफएक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफवाई स्क्वायर। फाई स्क्वायर। तो ये निकल के आ रहा है 456 न्यूटन। तो इसको शो किया है, देखो। यस सर। वो सिग्मा एफएक्स नेगेटिव डायरेक्शन में था, सिग्मा एफवाई पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका रिजल्टेंट निकल के आ गया। रिजल्टेंट की वैल्यू पीछे देख ली। अब ये थीटा डैश, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है? दैट इज थीटा डैश इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफवाई अपॉन सिग्मा एफएक्स। ये आ रहा है 47.7 डिग्री। ओके। तो अब इक्विलिब्रियंट किधर होगा? इक्विलिब्रियंट विल बी, इक्विलिब्रियंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? रिजल्टेंट के बराबर होगी, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसका एंगल भी तुम निकाल सकते हो कि कितना बना रहा है रिजल्टेंट से। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 132.3 डिग्री। 3। और इक्विलिब्रियंट 360 माइनस ये कर लेंगे थीटा डैश। इक्विलिब्रियंट की वैल्यू भी कितनी होगी? 456 एंड इंक्लाइंड एट 47.7 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। यानी ये भी इतना ही डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, इक्वल्स टू थीटा डैश। ये भी थीटा डैश ही होगी वैल्यू। ये खत्म है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.